प्रेम स्वामी कहते हैं, मेरे प्रेम स्वामी की कथा में मेरे प्रेम स्वामी का कथन है कि यह जीवन, यह जो तेरा जीवन है, यह जीवन होने से, करने से, यह जीवन जानने समझने और स्वयं का कर लेने में है। इस जीवन को जान समझ करके, इस जीवन को प्राप्त करके सत्यता इस जीवन की, इस जीवन को खो देने में है। इस जीवन को प्राप्त करके, इस जीवन को जान करके, इसको समझ करके इस जीवन को खो देने में है। इसलिए जिसका जो जीवन है वह नित्य निरंतर इस जीवन को खोता रहता है। अगर कोई संसारिक प्राणी इस जगत में ऐसा है कि इस जीवन को इस खोने की प्रक्रिया से बचा सकता है तो वो बचा करके दिखाए। मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम चुनौती है कि इस जीवन को प्राप्त करके इसको खोने से अगर तू बचा सकता है तो बचा। यह नित्य निरंतर तुझे मिलता है, प्राप्त होता है, तू ग्रहण धारण करके इसको जानता है, इसको समझता है और नित्य निरंतर ही इस जीवन की सत्यता, इसकी प्रक्रिया ऐसी है कि तू इस जीवन को खोता रहता है। इस जीवन को खोने से अगर तू बचा सकता है तो बचा करके दिखा। मेरे प्रेम स्वामी की यह प्रेम कथा है। इस प्रेम कथा की सत्यता ऐसी है कि इस जीवन को तू स्वयं से बचा सकता है तो बचा। यह नित्य निरंतर, जिस प्रकार से जल में बतासा डाल देने पर यह बतासा घुल जाता है, इसी प्रकार से जो जिस प्रकार से है, जिस जीवन को प्राप्त करके है, इसका जीवन ये घुल रहा है। जिस प्रकार से इस दीपक की लौ जलती है, यह दीपक जल रहा है और जिससे जल रहा है यह उसी का विनाश कर रहा है। कर्म ही कर्म का विनाश करने वाला है, इसलिए जो कर्म करता है वह कर्म करते हुए ही इस जीवन का अंत विनाश कर रहा है। कोई भी सांसारिक प्राणी कर्म के द्वारा इस जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। एक भी सांसारिक प्राणी इस जगत में ऐसा नहीं है जो इस जीवन की कर्म करते हुए रक्षा कर सके। वह देव हो, महादेव हो, कोई तंत्रिक हो, कोई तंत्रिक हो, कोई ज्ञान विज्ञान का स्वामी हो, कोई गुरु हो, कोई अधिकारी हो, इस जगत में कोई भी सांसारिक प्राणी ऐसा नहीं है जो कर्म करके इस जीवन की रक्षा कर सके। इस जीवन की वह रक्षा नहीं कर सकता। कर्म के द्वारा वह इस जीवन का अंत विनाश ही कर रहा है। इसलिए यह तेरा जीवन स्वतः है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि मैं ही हूँ, मैं अंतहीन रूप से तेरे जीवन को उदय करता रहता हूँ, इसका विस्तार करता हूँ। इसलिए तू दर्शन भोग के जिस जिस रूप को प्राप्त हो रहा है, यह तेरा समस्त रूप मुझसे है, क्षण मात्र में है, पल पल में है, कण कण में है, विस्तार से है। इस कथा का, इस मेरी प्रेम कथा का कोई अंत नहीं है। इसलिए जो संसारिक प्राणी कर्म के द्वारा कर्म करते हुए इस जीवन को प्राप्त कर रहा है वह इसको खो रहा है। एक ओर से इस जीवन को प्राप्त कर रहा है, इसकी सत्यता इस जीवन को प्राप्त करते रहने की है। इस जीवन की रस्सी को खींच करके, ग्रहण धारण करके, निगल करके स्वयं में डालते रहो, खाते रहो, पीते रहो, देखते रहो, सुनते रहो। ये जीवन जैसा है इसका संग्रह करते रहो, इसका तुम महाविस्तार कर लो। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि एक ओर से तू ऐसा है कि इस जीवन का संग्रह कर रहा है, इसको हर ओर से खींच रहा है, और एक ओर से यह जीवन तेरा ऐसा है कि यह जिससे है, जिससे है, जिसमें है, यह जीवन उसी में घुल रहा है। इस जीवन का नित्य निरंतर विनाश हो रहा है। यह जीवन तू प्राप्त करके इस जीवन को खो रहा है। इसलिए तुझसे मेरे प्रेम स्वामी मुझसे कहते हैं कि इस खोए हुए जीवन को तू खोज सकता है तो खोज, बचा सकता है तो बचा। यह जीवन तू प्राप्त करके है और यह जीवन तेरा खो जाने वाला है। इस खोने की प्रक्रिया में जो सत्य, इसको खो देने का है।
खोते हुए इस जीवन को खो देना और खोते रहना, यह प्रक्रिया नित्य निरंतर है, पल पल में है, क्षण क्षण में है, कण कण में है, हर किसी के लिए है। कोई भी इस सत्य से वंचित नहीं है। कोई भी सांसारिक प्राणी इस सत्य से स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। भले ही वह आकाश हो, अग्नि हो, वायु हो, जल हो या थल का कोई रूप हो, कोई भी स्वयं की रक्षा इस सत्य से कर नहीं सकता। वह क्या प्राप्त करता है और क्या खो देता है, इसका एक तात्विक रूप है। यह तात्विक रूप की रक्षा कर सकता है, कर्म के द्वारा इस तात्विक रूप की रचना कर सकता है। तात्विक रूप क्या है? तात्विक रूप वह है जो तत्व से इसके लिए बना है, देह के रूप में है, इसलिए तात्विक सब तात्विक हो जाएगा। देह का रूप जिससे है उसका हो जाएगा और होते होते वह तात्विक हो जाएगा। यह एक रूप है, यह योग रूप है। तात्विकता के दो रूप हैं, एक रूप योग का है, एक रूप माया का है, एक तेरा है, एक इस जगत का है। तात्विक रूप इस प्रेमात्मा का जो काल रूप है, इसकी मूल सत्यता जो है वह माया की है, वह तेरे लिए है, यह अटल अमर और अविनाशी है, इसको तू खो नहीं सकता। इसका तेरे लिए विनाश नहीं है, यह तेरे लिए तात्विक सत्य है। यह माया का तात्विक सत्य है और एक तात्विक सत्य विनाश को प्राप्त होने के लिए है, वह योग का है। योग का तात्विक रूप क्या है? जो ऐसे तात्विक सत्यों से, जो इस प्रेमात्मा का काल सत्य है, जो इसका तात्विक सत्य है, ऐसे ही तात्विक सत्यों के योग से जिस सत्य की तेरी रचना है, अर्थात इस देह की, इस शरीर की, इस रंग रूप की जो रचना है, यह तात्विक सत्य से तात्विक रूप में ही प्रकट होती है। क्षण क्षण में, पल पल में, इस समय का जितना चक्र है, इस समय के जितने रूप में, हर रूप में तेरी प्रेम चेतना इसके हर रूप में तात्विक सत्य प्राप्त कर लेती है कि मैं ऐसा हूँ। यह समय तेरे लिए सत्य बना रहता है। यह जो वर्तमान है, यह सत्य गति से यात्रा करता है, यह तात्विक गति से यात्रा करता है। इसलिए जो सुख में है, दुख में है, जो कष्ट में है, जो पीड़ा में है, जो जिस जिस प्रकार का दर्शन भोग करके है, इसके दर्शन भोग की सत्यता हर पल में, पल पल में तात्विक रूप से बनी रहती है और इसी तात्विक रूप से यह इस जगत में गति यात्रा करता है। तात्विक सत्यता यही है कि जो सदा सदा सत्य बनी रहे। यह जीवन जब तक रहता है, इस जीवन को जब तक जो जीता है, जिस प्रकार से जीता है, इसका जीवन इस समय से इसके लिए तात्विक बना रहता है। इस तात्विक सत्यता में दोहरे रूप हैं। इस तात्विक सत्यता के यह दोहरे रूप ही एक योग का, एक माया का है। इसलिए जो योग का तात्विक सत्य रूप है, यह समय से उदय होता है और समय में ही इसका विलय हो जाता है। इसको प्राप्त करके इसको खो देने की प्रक्रिया नित्य निरंतर इस समय में है। इस समय चक्र की सत्यता, इस काल चक्र की सत्यता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, यह जो समय चक्र है, यह जो काल चक्र है, यह काल चक्र तेरे लिए, अर्थात इस प्रेम आत्मा के माया तात्विक रूप के लिए, जो इस प्रेम आत्मा का माया तात्विक रूप है, इसके लिए यह समय चक्र इस काल से ही काल को, काल का देह रूप प्रदान करता है। और जो काल के रूप में काल की देह को प्राप्त कर ले, यही योग रूप बन जाता है और यह योग रूप इस समय चक्र से नित्य निरंतर बढ़ता है, आधार बनता है और शीर्ष बनता है और इस प्रेमात्मा को कर्म करता बना देता है। इसमें कि कर्म करके इसका स्वयं से विस्तार कर और इसका पल पल में जो विनाश हो रहा है, इस विनाश से स्वयं की रक्षा कर। इसलिए यह समय चक्र इसको बढ़ा करके, इसका विस्तार करके इसको इसका कर देता है। इसलिए यह प्रेमात्मा स्वयं के माया तात्विक रूप को भूल जाता है, इसमें सूक्ष्म हो जाता है, इसमें नगण्य हो जाता है। यह प्रेम धारा है, यह प्रेम ज्योति है। उदय तो स्वयं के मूल से होती है और उदय हो करके जिसमें प्रवेश करके है, यह उसकी हो जाती है, इसके बंधन में बंध जाती है। यह इंद्रियां हैं,
इंद्रियों से इंद्रियों में गत करके इन इंद्रियों का हो जाना यह योग तात्विक रूप है कि इस जगत में इस जगत का यह सांसारिक प्राणी हो जाता है। इस प्रकार से जो हो करके कर्म करके जान करके समझ करके जिस रूप में जैसे सत्य को प्राप्त करके यह इसका नित्य निरंतर होता रहता है और इसको खो देने की सत्यता, इसको खोते रहने की सत्यता, जिस प्रकार से यह बतासा घुल रहा है, बर्फ को अगर गर्म जल में डाल दो तो ये बर्फ जल बन कर करे इस जल में घुल जाती है, इसका फिर कोई रूप नहीं रहता, कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी प्रकार से यह योग तात्विक सत्य है, यह जहाँ से आया है यह गति करता रहता है स्वयं के दर्शन भोग के लिए, या किसी के लिए स्थायी नहीं है, काल काल के लिए स्थायी नहीं है, काल काल पर सवार होकर यात्रा करता है, गति करता है। यह काल की गति यहाँ प्रलयकारी है, अति भयंकर है। जो काल काल पर सवार होकर के यात्रा करता है वह काल को कभी भी छोड़ सकता है, क्योंकि कोई भी काल किसी का वाहन नहीं है। कोई भी कालात्मा, कोई भी प्रेमात्मा किसी का न तो वाहन है न कोई इस पर सवार है। यह प्रक्रिया इस प्रकार से है कि कोई किसी भी क्षण किसी का वाहन और किसी की सवारी हो जाने वाली है। यह केवल मान लेने पर सत्य है। जो माया तात्विक रूप को प्राप्त होता है वह वाहन बन जाता है, वह इस जगत में वाहन बन जाता है। संपूर्ण जगत इस पर बैठ करके यात्रा कर रहा है। और जो योग तात्विकता को प्राप्त हो, जो इस जगत में काल के योग से, तत्व के योग से, इस अग्नि, इस वायु, इस जल थल आदि के योग से यह योग तात्विक है। ऐसे तात्विक से, ऐसे विनाशी रूप में प्रवेश करके जो इसका हो गया है, वह इस माया को वाहन बना करके इस पर बैठ करके यात्रा करता है। इस प्रकार की जो गति है इस जगत में, स्वयं के मूल का विनाश करके यह योग तात्विक रूप ही इस मूल माया का, प्रेमात्मा का, मूल सत्य का विनाश करके इस पर बैठ करके यात्रा करता है। इसलिए जो इस प्रकार की यात्रा कर रहा है वह मूल में प्रवेश करके इस जगत का वाहन बन जाता है और इस जगत में प्रवेश करके इस जगत को स्वयं का वाहन बना लेता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, जो इस प्रकार की गति है नित्य जगत में इन सांसारिक प्राणियों के लिए है। इसलिए हर पल में, हर क्षण में यह खोता रहता है और प्राप्त करता रहता है। जिसको खो देता है उसको खोज करके पुनः प्राप्त करने की सत्यता किसी भी सांसारिक प्राणी के लिए नहीं है। एक बार जो समय जिस सांसारिक प्राणी के लिए उदय होकर के विलय हो जाए इस जगत में, इस जगत से मिला हुआ समय इस जगत का हो जाए, उसके लिए फिर यह समय पुनः इस जगत में नहीं है। इसलिए जो संसार प्राणी इस जगत में स्वयं के माया तात्विक सत्य को खोजते हुए इसकी यात्रा करने वाला है, इसमें प्रवेश करके स्वयं को जानने वाला है, वह इस जगत में सत्य को जानने वाला है। उसकी सत्यता सात्विक गुण की हो जाती है। और जो इस योग तात्विक सत्य में प्रवेश करके इसके होने का प्रयत्न कर रहा है, इसमें स्वयं को खोजता है, इसमें स्वयं को जानता है, इसकी रक्षा करता है, उसको सत्य इस जगत का लगता है। यह काम बंधन है, यह कलाओं का बंधन है, गुण धर्म की प्रकृति का रूप है। हे प्रिय मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि तू मुझे बता कैसे सत्य को प्राप्त करके है, कि तेरे जीवन की सत्यता क्या है, तेरे जीवन का आधार क्या है, तेरे जीवन का मूल क्या है, तू किस ओर गति कर रहा है। बता सकता है तो मुझे बता, स्वयं की रक्षा कर सकता है तो इस जगत में स्वयं की रक्षा कर।